तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है नेरिस के ऊपर। तो सेकंड पेपर में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड पेपर में हम लोगों ने सबसे पहले फाइलम एनिलिडा की बात करी। फाइलम एनिलिडा में हम लोगों ने उसके जनरल कैरेक्टर देख लिए। जनरल कैरेक्टर के बाद में एक यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आपका आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है, जिसका नाम है नेरिस। इसको सामान्य भाषा में हम लोग नियंथिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, नियंथिस कहते हैं। और इसे हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे हम लोग सैंड वॉर्म या क्लैम्प्स वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे सैंड वॉर्म क्लैम्प्स वॉर्म क्यों कहते हैं, इसके हैबिटेट में देख लेंगे। सैंड वॉर्म कहने के बाद, सैंड मतलब होता है रेत, रेत में रहने वाला कृमि, राइट। और क्लैम्प्स वॉर्म दैट मीन्स रेत में ये बिल बना करके रहता है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लें तो क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का पूछा जाता है। ये 2 या 3 नंबर का क्लासिफिकेशन आ जाता है, जिसमें इसके फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम एनिलिडा होगा, क्लास की बात करेंगे तो क्लास होगी इसकी पॉलीकीटा, और सब क्लास की बात करेंगे तो सब क्लास होगा एरेंशिया या एरेंटिया। फैमिली की बात करेंगे तो नैरिडी इसकी फैमिली होगी, और जीनस इसका नेरिस होगा, या हम कह सकते हैं नियंथिस भी क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेरिस या नियंथिस, राइट। अब हम लोग इसकी बात करेंगे हैबिट और हैबिटेट की। तो आप लोग हैबिट और हैबिटेट में थ्योरी लिखना शुरू करें, हेडिंग डाल दीजिए हैबिट और हैबिटेट, और इसमें लिखना शुरू करें बेटा, नेरिस एक मैराइन वाटर में, नेरिस एक मैराइन वाटर में पाया जाने वाला एनिलिड्स, पाया जाने वाला एनिलिड्स है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा मैराइन वाटर में, दैट मीन्स समुद्री जलों में ये स्पेशली पाया जाता है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मैराइन वाटर में पाया जाने वाला एनिलिड्स है जो सी कोस्ट के पास, जो सी कोस्ट के पास, COST कोस्ट के पास में, जो सी कोस्ट के पास में रेतीली भूमि में, सी कोस्ट के पास में रेतीली भूमि में पाया जाता है, रेतीली भूमि में पाया जाता है, जो कि लगभग 60 सेंटीमीटर, जो कि लगभग 60 सेंटीमीटर गहरी, यू शेप्ड, जो कि लगभग 60 सेंटीमीटर गहरी कॉमा यू शेप्ड बरों में, दैट मीन्स बिल में, यू शेप्ड बरों में, लाइक बिल में रहता है, बरों में रहता है। आगे लिखें इसमें, बरों में रहता है। तथा अपने ब्रीडिंग सीजन में, तथा अपने ब्रीडिंग सीजन में, ब्रीडिंग सीजन कहने का मतलब जब इसका हम ये कह सकते हैं एक ऐसा काल आएगा जिसमें ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। ठीक है, तथा यह अपने ब्रीडिंग सीजन में वाटर में स्वतंत्र रूप से तैरता है, वाटर में फ्रीली क्या करता है, स्विमिंग करता है। ब्रीडिंग सीजन में वाटर में फ्रीली स्विमिंग करता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है। ध्यान से लिखें, सामान्यतः नेरिस रेत में, दैट मीन्स सैंड में, रेत में फाइलम मोलस्का के, सैंड में फाइलम मोलस्का के
डिफरेंट स्पीसीज, फाइलम मोलस्का के डिफरेंट स्पीसीज के साथ पाया जाता है। आपको पता है कि जो फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म आते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं वो सैंड में ही रहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ में ही ये नेरिस, दैट मीन्स ये एनिलिड्स है, ये नेरिस वहाँ पर पाया जाता है। और आप लोगों ने कॉमन एनिलिड्स देखा होगा जो सामान्य रूप से हमको खेतों में देखने को मिल जाता है, जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थवॉर्म, केचुआ, ठीक है। वो भी एनिलिड है, लेकिन वो कहाँ पाया जा रहा है? नम भूमि के स्थानों पर, ठीक है। नम वाली जहाँ पर भूमि होती है उन स्थानों पर वो पाया जाता है। और ये स्पेशली आपको बरसात के दिनों में या खेतों में आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग नेरिस की बात करें तो नेरिस भी एक एनिलिडा है, ठीक है। एनिलिडा फाइलम में ही रखा गया है। और ये आपको कहाँ मिलता है? स्पेशली मैराइन वाटर में मिलता है। मैराइन कहने का मतलब समुद्री जल में आपको ये सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है, राइट। आगे लिख लें, क्या लिखा? स्पीसीज के साथ पाया जाता है, जिस कारण इसे सामान्यतः सैंडवॉर्म, जिस कारण इसे सामान्य रूप से या सामान्यतः सैंडवॉर्म या क्लैम्सवॉर्म कहते हैं। और जो फाइलम मोलस्का के जो जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको हम लोग क्लैम्प्स कहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्लैम वॉर्म भी कहा जाता है, राइट। क्लैम्स वॉर्म कहते हैं। नए से लिख लें, इंपॉर्टेंट है। अपनी सेक्सुअल स्टेज में नेरिस में बहुत सारे चेंजेस, मैनी चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिस कारण यह हेट्रोनेरिस में चेंज हो जाता है, जिस कारण यह हेट्रोनेरिस में चेंज हो जाता है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की। इसमें लिखे नेरिस की बॉडी एक्सटर्नली यानी बाह्य रूप से लगभग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओ माय गॉड, 40 सेंटीमीटर के ये नेरिस होते हैं, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, कॉमा बाइलेटरल सिमिट्री यानी कि इनके अंदर जो सिमिट्री, सममिति आपको जो देखने को मिलेगी वो कैसी होगी? बाइलेटरली होगी, राइट। बाइलेटरल सिमिट्री, कॉमा डार्सो वेंट्रली फ्लैट यानी चपटी। ये डॉर्सल सरफेस पर और वेंट्रल सरफेस पर, दोनों सरफेस पर कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो हम कह सकते हैं डार्सो वेंट्रली फ्लैट एंड सेगमेंटेड होती है, दैट मीन्स खंड युक्त। इसका जो शरीर है वो कैसा होगा? सेगमेंटेड होगा, खंड युक्त होगा। इसके बॉडी में खंड पाए जाएंगे, बिल्कुल टीनिया सोलियम की तरह। अच्छा, हाँ भैया, टीनिया सोलियम की तरह इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? खंड पाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जस्ट हम लोगों ने निमेटोडा पढ़ा था, तो निमेटोडा में जो ऑर्गेनिज्म आता है, लाइक यहाँ पर हम लोगों ने एनसाइक्लोस्टोमा पढ़ा था, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल्स, जो कि अगर आप 11th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इसका जिक्र किया होगा एनसाइक्लोस्टोमा का, लेकिन वहाँ पर फोकस किया जाता है एस्केरिस का। इससे पहले हम ये कह सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं हुआ था जब सिलेबस, तो उससे पहले वहाँ पर आपका एस्केरिस को डिस्कस किया जाता था, उसकी लाइफ साइकिल को पढ़ाया जाता था 11th क्लास में और इंटर क्लास में, ठीक है। तो डार्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, सेगमेंटेड होता है, दैट मींस इसकी बॉडी खंडयुक्त होती है। लेकिन इससे पहले जो फाइलम पाया गया उसमें बॉडी खंडयुक्त नहीं थी, उससे पहले जो फाइलम पाया जाता है उसमें बॉडी
खंडयुक्त होती है, सेगमेंटेड होती है, राइट, इसको याद रखिएगा। नए लाइन से लिखे हैं, बॉडी का प्रत्येक सेगमेंट, बॉडी का प्रत्येक सेगमेंट, ईच सेगमेंट मेटामेरस कहलाता है, मेटामेरस कहलाता है, यानी कि जो उसके बॉडी का हर एक सेगमेंट होगा वो क्या कहलाता है, मेटामेरस कहलाता है। बॉडी का प्रत्येक सेगमेंट मेटामेरस कहलाता है तथा बॉडी के पूरे सेगमेंट्स, बॉडी के पूरे सेगमेंट्स, ऑल सेगमेंट्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बॉडी के ऑल सेगमेंट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तथा इनकी डिफरेंट स्पीसीज में, तथा इनकी डिफरेंट स्पीसीज में सेगमेंट्स का नंबर डिफरेंट होता है। इनकी डिफरेंट स्पीसीज में सेगमेंट्स का नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे नेरिस, जैसे फॉर एग्जांपल नेरिस वायरेंस में, नेरिस वायरेंस में, ये इसकी स्पीसीज है, वायरेंस में 200 सेगमेंट, 200 सेगमेंट्स, माय गॉड, जैसे नेरिस वायरेंस में 200 सेगमेंट पाए जाते हैं, 200 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। यहां पर 200 सेगमेंट्स क्या हैं, नेरिस की बॉडी में पाए जा सकते हैं, 200 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हाईएस्ट नंबर निकाला गया है, नेरिस वायरेंस में 200 सेगमेंट्स पाए जाते हैं और ये 41 सेंटीमीटर के तक लंबे हो सकते हैं, राइट। नए लाइन से लिख लीजिए, नए लाइन से लिख लीजिए, नेरिस के ऑल सेगमेंट्स को, नेरिस के ऑल सेगमेंट्स को, यानी जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नेरिस के ऑल सेगमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हेड, कॉमा, ट्रंक, नेक नहीं होता सर, नहीं, इसमें नेक नहीं पाया जाता, जिन्हें हेड, कॉमा, ट्रंक मतलब धड़ व पाइजीडियम, हेड, ट्रंक और पाइजीडियम, PYGIDIUM, पाइजीडियम कहते हैं, जिन्हें हेड, ट्रंक व पाइजीडियम कहते हैं। तो सर इसमें टेल और नेक नहीं पाई जाती है, तो हाँ भैया इनमें टेल और नेक एब्सेंट होती है, ठीक है। अब बात आती है सर इसका हेड और ट्रंक और पाइजीडियम है क्या, तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, पॉइंट 1 करके या ए हेडिंग बना करके डाल दीजिए, हेड, हेडिंग हमारी डाल दीजिए हेड। हेड में लिखें नेरिस की बॉडी में, नेरिस की बॉडी में एक कंप्लीट डेवलप्ड हेड, एक कंप्लीट डेवलप्ड हेड पाया जाता है, पाया जाता है, जो मुख्यतः पेरिस्टोमियम, जो मुख्यतः पेरिस्टोमियम तथा प्रोटोस्टोमियम, जो मुख्यतः पेरिस्टोमियम तथा प्रोटोस्टोमियम में डिवाइड रहता है,
डिवाइड रहता है। ठीक है, आगे लिखें नई लाइन से, पेरिस्टोमियम बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना क्या, नेरिस में फर्स्ट सेगमेंट किसे कहते हैं, तो पेरिस्टोमियम को, राइट। पेरिस्टोमियम बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट होता है जो अपने लेटरल साइड पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने लेटरल साइड पर, लेटरल मतलब किनारों पर, ये साइड, ये वाला, ये जो साइड बोला जाता है बॉडी का, ये लेटरल साइड बोला जाता है, जो अपने लेटरल साइड पर पैरापोडिया, जो अपने लेटरल साइड पर पैरापोडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरापोडिया आता है क्वेश्चन, ठीक है, पैरापोडिया पे भी क्वेश्चन आता है। तो नेरिस और हेट्रोनेरिस के पैरापोडिया में डिफरेंट पूछा जाता है, स्पेशली जो अपने पैरापोडिया, और पैरापोडिया होता क्या है, इट इज ए लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ नेरिस, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है स्पेशली। तो आगे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया, राइट, जो अपने लेटरल साइड पर पैरापोडिया की एब्सेंस के कारण, एब्सेंस बोले तो अनुपस्थित, एब्सेंट के कारण, पैरापोडिया की एब्सेंस के कारण बॉडी के अन्य सेगमेंट से, बॉडी के अदर सेगमेंट से, बॉडी के अन्य सेगमेंट से डिफरेंट, यानी भिन्न, अलग दिखाई देता है, दिखाई देता है। अतः यह बॉडी के अन्य सेगमेंट के कंपैरिजन में, यह बॉडी के अन्य सेगमेंट्स के कंपैरिजन, यानी कि जो अन्य सेगमेंट्स हैं उनकी तुलना में, कंपैरिजन में आकार में बड़ा होता है, साइज में लार्ज, दैट मींस बड़ा, आकार में बड़ा होता है। जो अपने वेंट्रल सरफेस पर, तो ये लेटरल हो गया, ये मान लो ये है, तो इसका लेटरल साइड क्या होगा, ये वाला, ये लेटरल साइड हो गया, और ये वाला वेंट्रल साइड, ठीक है। तो लेटरली और वेंट्रली, तो आगे क्या लिखना, साइज में बड़ा होता है, जो अपने वेंट्रल सरफेस पर, जो अपने वेंट्रल सरफेस पर माउथ के द्वारा, जो अपने वेंट्रल सरफेस पर माउथ के द्वारा कवर्ड, दैट मीन्स घिरा रहता है, माउथ के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। नैले से लिख लीजिए, प्रोटोस्टोमियम हम लोग पेरिस्टोमियम के बारे में देख चुके हैं, प्रोटोस्टोमियम की बात कर रहे हैं, जो बॉडी का ये हम कह सकते हैं इसके हेड का सेकेंड पोर्शन है। प्रोटोस्टोमियम नेरिस की बॉडी का नॉर्मल सेगमेंट नहीं होता है, नेरिस की बॉडी का नॉर्मल सेगमेंट नहीं होता है, नो नॉर्मल सेगमेंट, लेकिन यह पेरिस्टोमियम के अगले भाग, दैट मीन्स एंटीरियर पार्ट,
पेरिस्टोमियम के एंटीरियर पार्ट, अगले भाग में या अगले भाग से बाहर की ओर ग्रोथ करता है, बाहर की ओर ग्रोथ करता है या ग्रोथ के रूप में डेवलप होता है, बाहर की ओर ग्रोथ करता है या ग्रोथ के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, आगे लिखे हैं, आगे लिखे हैं, यह डार्सो वेंट्रली, यह डार्सो वेंट्रली, यह डार्सो वेंट्रली, यह डार्सो वेंट्रली फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा होता है बेटा, या डार्सो वेंट्रली फ्लैट व ट्राइंगुलर मतलब 3 एंगल में ये पाया जाता है, वह ट्राइंगुलर होता है। यह डार्सो वेंट्रली फ्लैट मतलब डॉर्सल एंड पर और वेंट्रल एंड पर चपटा होता है, वह ट्राइंगुलर होता है। ठीक है, ट्राइंगुलर होता है। आगे लिख लें, प्रोटोस्टोमियम के साथ साथ या प्रोटोस्टोमियम के साथ, ऐसे लिख लें, प्रोटोस्टोमियम के साथ इनमें 2 टेंटिकल्स, प्रोटोस्टोमियम के साथ इनमें 2 टेंटिकल्स, प्रोटोस्टोमियम के साथ इनमें 2 टेंटिकल्स के जोड़े भी पाए जाते हैं, 2 टेंटिकल्स के जोड़े भी पाए जाते हैं। दैट मीन्स 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स, हम ये कह सकते हैं, इनके अंदर 2 पेयर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोगों ने देखा प्रोटोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। तो पेरिस्टोमियम प्रोटोस्टोमियम काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसका कुछ डायग्राम हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं फटाफट। तो हमारी नेक्स्ट बी हेडिंग पड़ेगी धड़, दैट मीन्स ट्रंक। तो इसमें लिखना शुरू करें, थ्योरी लिख लें, छोटी सी है। नेरिस की लगभग पूरी बॉडी, ऑल बॉडी, नेरिस की लगभग पूरी बॉडी ट्रंक, दैट मीन्स धड़ के रूप में होती है, ट्रंक के रूप में होती है, जिसमें लगभग 80 से लेकर 200 तक, जिसमें लगभग 80 से लेकर 200 तक सिमिलर सेगमेंट, सिमिलर सेगमेंट्स, एक समान सेगमेंट्स पाए जाते हैं। नेरिस की बात हो रही है, हेट्रोनेरिस की नहीं। हेट्रोनेरिस में क्या होते हैं, अनसिमिलर सेगमेंट हो जाएंगे, कुछ एक जैसे पाए जाएंगे, कुछ डिफरेंट पाए जाएंगे, कुछ ऐसे पाए जाएंगे जो छोटे होते हैं, ठीक है, सेगमेंट, और कुछ ऐसे हो जाएंगे जो वही सेगमेंट बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग हेट्रोनेरिस कह देते हैं। तो 80 से लेकर 200 तक सिमिलर सेगमेंट पाए जाते हैं या स्थित होते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लेटरल साइड पर, अगर हम इसके हर एक सेगमेंट के लेटरल साइड की बात करें, प्रत्येक सेगमेंट के लेटरल साइड पर पैरापोडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरापोडिया, प्रत्येक सेगमेंट के लेटरल साइड पर पैरापोडिया, दैट मीन्स लोकोमोटरी ऑर्गन, पैरापोडिया पाए जाते हैं, तथा प्रत्येक सेगमेंट की चौड़ाई, तथा प्रत्येक सेगमेंट की चौड़ाई इनकी लंबाई से, प्रत्येक सेगमेंट की चौड़ाई इनकी लंबाई से डिफरेंट होती है, इनकी लंबाई से
डिफरेंट होती है या अधिक होती है, हम ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्रत्येक सेगमेंट की चौड़ाई इनकी लंबाई से अधिक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए थर्ड। आप कहेंगे सर इस पे इतना ही लिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इतना ही सुइटेबल है, इतना ही पर्याप्त है, राइट। आगे हम लोग इसके शॉर्ट नोट देखेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रंक के रीजन के कुछ भाग कवर अप कर लिए जाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट नोट में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सी हेडिंग पड़ेगी गुदाखंड। सी हेडिंग डाल दीजिए गुदाखंड, जिसको हम लोग फाइजीडियम कहते हैं, फाइजीडियम, इसको हिंदी में कहते हैं गुदाखंड। तो फाइजीडियम क्या है लिख लें इसमें, किसी किसी बुक्स में इसको पाइजीडियम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखें इसमें, यह बॉडी का लास्ट सेगमेंट होता है, यह बॉडी का लास्ट सेगमेंट होता है जिसे टेल सेगमेंट, पुच्छ सेगमेंट भी कहते हैं, जिसे पुच्छ सेगमेंट भी कहते हैं। इस सेगमेंट के एंटीरियर एंड पर, इस सेगमेंट के एंटीरियर एंड बोले तो अगले सिरे पर या अग्र सिरे पर एनल ओपनिंग दैट मीन्स हम कह सकते हैं सर एनल ओपनिंग पाई जा रही है। हाँ भैया, एनल ओपनिंग पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है क्या कि इसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब ब्लाइंड शेक नहीं, बल्कि ओपन टाइप का, एक एंड पर माउथ होगा, दूसरे एंड पर एनस होगा। ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एंटीरियर एंड पर एनल ओपनिंग तथा दो एनल सिराई, टू एनल सिरी या सिराई पाए जाते हैं। ऐसे लिख लें, फाइजीडियम के लेटरल साइड पर, फाइजीडियम के लेटरल साइड पर पैरापोडिया, फाइजीडियम के लेटरल साइड पर पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं, पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। अब खास बात यहां पर क्या है कि भैया जो नेरिस का पैरापोडिया है वो कहां कहां पर एब्सेंट होता है। तो हमने बताया कि जो हेड रीजन में पेरिस्टोमियम और प्रोटोस्टोमियम होता है, यहां पर पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं, राइट। और जो इसका लास्ट वाला रीजन है फाइजीडियम, फाइजीडियम में भी क्या है, पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रंक की बात करें, धड़ की बात करें, तो इसका धड़ में जो सेगमेंट पाए जाते हैं 80 से लेकर के 200 तक, तो 80 से लेकर के 200 तक जो सिमिलर यहाँ पर ट्रंक रीजन पाया जाता है या सेगमेंट्स पाए जाते हैं, सिमिलर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इन पर पैरापोडिया पाए जाते हैं। तो एक्चुअल में ये पैरापोडिया क्या है, तो पैरापोडिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है और इस पैरापोडिया के ऊपर एक शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे बटवा कल, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा पैरापोडिया ऑफ नेरिस, ठीक है। नेरिस का पहले हम लोग पैरापोडिया देखेंगे, फिर उसके बाद में लगे में ही हम लोग साथ में देख लेंगे पैरापोडिया ऑफ हेटेरोनेरिस, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक डायग्राम बनेगा नेरिस का, तो उस डायग्राम को हम यहाँ पर वीडियो के लास्ट में जो है ना शो कर देंगे और आपको व्हाट्सएप भी हम कर देंगे, जहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है।